Hello प्यारे बच्चों, let's read this question. This question says, read the assertion and reason carefully to mark the correct option out of the option given below. नीचे कुछ ऑप्शन दिए हैं A, B, C, D, E. 5 ऑप्शन है हमारे पास। ये assertion रीजन टाइप का क्वेश्चन है। assertion पढ़ते हैं। सबसे पहले बोला हुआ है कि द डोमिनेंट मैकेनिज्म फॉर मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस्ड सिलिकॉन पीएन जंक्शन आर ड्रिफ्ट इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। यानी कि बोला हुआ है कि जो डोमिनेंट मैकेनिज्म होता है कौन सा, मोशन ऑफ चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर का मोशन होता है फॉरवर्ड में भी और रिवर्स में भी, क्योंकि जब फॉरवर्ड पैस भी करते हैं पीएन जंक्शन का तो भी करंट मिलेगा, और जब रिवर्स पैस करेंगे तो भी करंट मिलेगा। तो दोनों केसेस के अंदर बोला हुआ है कि जो मैकेनिज्म होता है करंट का फ्लो का या फिर चार्ज कैरियर के फ्लो का, वो क्यों होता है, ड्यू टू द ड्रिफ्ट, है ना, ड्रिफ्ट के चलते होता है। रीजन बोला हुआ है कि रिवर्स बैस नो करंट फ्लोज थ्रू द जंक्शन, यानी कोई करंट फ्लो नहीं करता। तो सबसे पहली बात यहाँ पे लगाना है कॉन्सेप्ट। समझते हैं बेटा की कॉन्सेप्ट पहले। तो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का क्या है? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन की फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग। सबसे पहले बेटा देखो, हम फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग कराते हैं, उसके लिए हम एक पीएन जंक्शन बनाते हैं ना। ये रहा पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन में ये रहा पी टर्मिनल, ये रहा एन टर्मिनल। ठीक है, एन साइड। अब हम पहले केस में इसका क्या कराते हैं बेटा, फॉरवर्ड बायसिंग कराते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग में होता क्या है आपको पता है अच्छे से, कि हम पी साइड को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, है ना, पॉजिटिव टर्मिनल से, और एन साइड को हम कनेक्ट करते हैं बेटा निगेटिव टर्मिनल से। अच्छा, जब हम पी एंड को या फिर पी टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया हमने, एन को निगेटिव से कनेक्ट कर दिया, तो इस केस में होता क्या है, लिसन ध्यान से सुनना। पी की तरफ क्या होते हैं, होल्स ज़्यादा होते हैं, यानी मेजॉरिटी किसकी होती है, होल्स की। पी साइड में होल्स क्या होते हैं, मेजॉरिटी होती है ना, मेजॉरिटी होती है किसकी, होल्स की। और इधर क्या होता है, मेजॉरिटी होता है इलेक्ट्रॉन्स का, है ना। तो अब होता क्या है, इधर मेजॉरिटी है इलेक्ट्रॉन का और इधर पी साइड में मेजॉरिटी है होल्स का। तो अब होता क्या है, इधर पोटेंशियल क्या है, हायर है, और इधर पोटेंशियल क्या है, लोअर है। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर से किधर होता है, एन साइड से पी साइड में, है ना, यानी कि लोअर टू हायर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जबकि होल जो है वो पी से एन की तरफ मूव कर रहा है। बात समझ में आया? जिसकी वजह से वो डिप्लीशन लेयर क्रिएट कर रहे होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो प्रोसेस है ना, चार्ज कैरियर के मूवमेंट का, वो क्या हो रहा है, होल्स पी से एन साइड में जा रहा है और इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ जा रहा है। यानी कि यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है वो डिफ्यूजन के चलते हो रहा है, ड्यू टू डिफ्यूजन। यानी कि फॉरवर्ड अवेस में, है ना, जो मूवमेंट होता है चार्ज कैरियर का, जो मूवमेंट होता है चार्ज कैरियर का, मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स, है ना, इज ड्यू टू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के चलते होता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन अब हम बात करते हैं रिवर्स की। तो रिवर्स बैस में क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझना है रिवर्स बैस के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो रिवर्स बैस में क्या होता है, ये रहा मान लो क्या, पी साइड, ये रहा एन साइड, और इसमें क्या होता है, पी से निगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड होता है और एन से निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड होता है। इसमें क्या होने वाला है, इसमें आप सोचो बेटा, इसमें क्या होने वाला है, इधर क्या होगा, इधर आपका पोटेंशियल जो है लोअर हो जाएगा और इधर पोटेंशियल आपका हायर हो जाएगा। तो इधर है होल्स, है ना, इधर क्या है बेटा, होल्स है, और इधर क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इधर इलेक्ट्रॉन्स है, तो इधर इलेक्ट्रॉन्स है ना, हायर पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, वो किधर से किधर होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होगा वो पी से एन साइड में होता है ना। ये किसका मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। लोअर टू हायर ही तो होता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। तो पी से एन है, जबकि होल्स का मूवमेंट किधर है, होल्स का मूवमेंट किधर होता है बेटा, होल्स का मूवमेंट होता है, ये एच का मूवमेंट है, होल्स का मूवमेंट है। तो जो होल्स का मूवमेंट होता है वो होता है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी कि हायर टू लोअर की तरफ। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो मूवमेंट आया रिवर्स बेस में, जो मूवमेंट आया, यानी कि लिख सकते हैं मूवमेंट ऑफ
चार्ज कैरियर, मोमेंट ऑफ चार्ज कैरियर इज ड्यू टू ड्रिफ्ट। यहां पर ड्रिफ्ट के चलते आया हुआ है, ठीक है ना, बात समझ में आया। तो दोनों कॉन्सेप्ट हो गए, फॉरवर्ड में जो करंट प्रोड्यूस होता है या फिर चार्ज कैरियर का मूवमेंट होता है वो डिफ्यूजन की वजह से होता है, जबकि रिवर्स बैस में जो मूवमेंट होता है या फिर करंट सेटअप होता है वो ड्रिफ्ट की वजह से होता है। लेकिन हमारे एसर्शन में क्या बोला है कि ड्रिफ्ट के चलते फॉरवर्ड भी होता है और रिवर्स भी होता है, तो ये डायरेक्टली क्या हो गया बेटा, फॉल्स हो गया, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब दूसरे केस में रीजन क्या दिया हुआ है, रीजन बोला हुआ है कि रिवर्स बैसिंग में कोई करंट फ्लो नहीं होता है। ये तो बिल्कुल गलत है ना, क्योंकि रिवर्स बैस में भी करंट फ्लो होगा लेकिन वो ड्रिफ्ट के चलते होगा, तो ये भी आपका क्या हो गया, फॉल्स होगा, करंट फ्लो होता है। तो दोनों फॉल्स हो गए। इसका मतलब अगर ऑप्शन मैच कर रहा है अपन, तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, एसर्शन और रीजन दोनों के एंड फॉल्स है, यानी कि ऑप्शन डी इज मैचिंग विद आवर रिजल्ट, ठीक है ना। तो ये हमारा रिजल्ट है, दोनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल।